देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ रितिका वाना। अलीगढ़ में लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। सबसे ज़्यादा बुरा हाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जैन मेडिकल कॉलेज का है, जहां बारिश का पानी अंदर तक घुस गया। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जैन मेडिकल कॉलेज की, जहां बारिश का पानी कॉलेज परिसर में इस कदर भर गया है कि अस्पताल के बाहर से लेकर अंदर तक हर ओर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कॉलेज के वार्ड, डॉक्टर्स के केबिन, स्टाफ ऑफिस और कॉरिडोर्स, कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा जो पानी से अछूता हो। बारिश के पानी ने न सिर्फ व्यवस्थाओं को बिगाड़ दिया है, बल्कि मरीजों और मेडिकल स्टाफ दोनों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। मेरा नाम शारुल वारिस कादरी बरकाती है। अलीगढ़ के अंदर नगर निगम की जिस तरीके से नाकामी हमारे सामने पेश आ रही है, हम ये देख रहे हैं कि सड़कों पर इस तरीके से पानी भरा हुआ है कि जैसे एक स्विमिंग पूल बन गया हो या फिर एक नदी वहाँ पर आकर के बन गई हो। अब देखिए सरकार की ये नाकामी है। अलीगढ़ में ख़ास तौर से जो मेयर साहब हैं, जो इतनी नाकामी दिखा रहे हैं, इससे जो हमारे देश का भविष्य है, बच्चे हैं स्कूल के, उनकी छुट्टियाँ हो गई, कारोबार ठप पड़े हैं बिल्कुल भी। आदमी घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है। आदमी घर से निकल रहा है तो फिर वो नदी में तैर रहा है, वो क्या करे। मैं अलीगढ़ नगर निगम से कहना चाहता हूं कि आप जो है अपनी नाकामी को साबित कर रहे हो तो आप इस्तीफा दे दो। अगर आपसे अपनी कुर्सी नहीं संभल रही है तो आप इस्तीफा दे दीजिए, या फिर अलीगढ़ को एक विकास की नई दिशा दिखाइए ताकि अलीगढ़ कामयाबी की तरफ बढ़े और जो है बच्चों के स्कूल खुले, लोग अपने अपने कारोबार के लिए जाएं और कामयाबी की राह देखें अलीगढ़। जैन मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी हालातों से जूझते हुए पानी में ही काम करने को मजबूर है। अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में ऐसी स्थिति न केवल शर्मनाक है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी एक बड़ा खतरा है। कांग्रेस नेता ने नगर निगम के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि नगर निगम कोई भी काम नहीं कर रहा, बस सरकार की ओर से मिले पैसों का अंदर ही अंदर बंदरबाट किया जा रहा है। इंजीनियर आ गए कांग्रेस नेता अलीगढ़। देखिए, स्मार्ट सिटी जो कागजी स्मार्ट सिटी है, जहां ध्वस्त जल निकासी और भ्रष्टाचार में डूबा हुआ पूरा सिस्टम, जिसके वजह से पूरा जल भराव का नजारा, कल अगर बारिश हुई रात में एक दिन पहले, और वो उस पूरे दिन जो पानी का नजारा था, और लोगों के यहां तक कि मेडिकल कॉलेज के अंदर पानी घुसा हुआ था और पूरे की पूरी व्यवस्था चरमराई हुई थी। अगर आप मेडिकल कॉलेज तक में पानी घुस चुका है तो आप इसकी हालत समझ सकते हैं कि ये जल निकासी पर क्या हो रहा है। ये जनता के अरबों खरबों रुपए ये नगर निगम डकार रहा है, और डकारते डकारते आलम यह है कि आज पूरे की पूरी सारे मुख्य मार्ग, पूरे अलीगढ़ की सारे गलियां, सारे मोहल्ले, बस्ती, सब के सब डूबे पड़े रहे। और मेडिकल कॉलेज में जब जो हमने हालत देखी है वो बद से बदतर थी। मरीजों के साथ जो हो रहा था वो वहां पहुंच नहीं पा रहे थे। गंभीर मरीज मेडिकल कॉलेज के सामने से उनको वापस आना पड़ रहा था। ये ऐसी भयावह स्थिति का मंजर मैंने देखा तो मैं कहना चाहता हूं कि पूरा नगर निगम फेल हो चुका है, सरकार फेल हो चुकी है, और ये जल निकासी के नाम पर करोड़ अरबों रुपए जो जनता के डकारे जा रहे हैं, ये पूरी तरह से जनता के पैसों की लूट है। एक रात की बारिश में अलीगढ़ के हुए इस हाल पर अज्जू इसाक, पूर्व समाजवादी विधायक प्रत्याशी, भी नगर निगम और जनपद की मेयर को घेरते हुए नगर आए। उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री का शहरों को वेनिस बनाने के सपने को पूरा किया है। अब अलीगढ़ में सड़क नहीं, नावों से सफर करेंगे लोग। आज जिस तरह से एक ही बारिश के अंदर पूरी सड़कों के ऊपर जल भरा हुआ है, नालियां उबल के बाहर आ गई हैं, तो मैं बधाई देता हूं अलीगढ़ के मेयर साहब को, जिन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का शहरों को वेनिस बनाने का सपना पूरा कर दिया। वो खुद कभी वेनिस नहीं गई हैं, एक मीडिया प्रेस में कह रही थी, लेकिन जो लोग वेनिस गए हैं वो ये जानते हैं कि वहाँ सड़कें नहीं हैं, वहाँ नाव ही नाव पूरे मोहल्लों में घूमती है। तो आज आप निकल जाओ औरंगाबाद, छावनी, आपका पूरा एटा चुंगी होते हुए रेलवे रोड, और आपके शाहजमाल, भोजपुरा, जमालपुर, जीवनगढ़, हर जगह आज यही हाल हुआ है कि आपको कहीं पे सड़क पे चलने की जगह नहीं मिलेगी। पूरा दोहरा पानी में डूबा हुआ है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है वो पानी में डूबा हुआ है, नगर निगम पानी में डूबा हुआ है, मेयर साहब का घर पानी में डूबा हुआ है। तो मेयर साहब घर से नाव में बैठेंगे और अपने दफ्तर तक एक नाव से जा सकते हैं। तो ये भाजपा की एक नीति थी, जिसमें आज कुछ मैं देख रहा था, भाजपा के सहयोगियों ने रेखा गुप्ता के सपने को साकार करते हुए जैसे ही शहर के अंदर जल भरा हुआ तो उन्होंने तुरंत उसे वेनिस की फोटो देकर और एक नाव पानी में डाल दी, और उसका जो है वो उन्होंने उस नाव को चलाया भी।
जिले के मुख्य मार्गों पर भरे पानी के बाद जनपद के समाज सेवी ने भी नगर निगम को आड़े हाथ लिया और कहा कि नगर निगम के दावे तो बहुत होते हैं, लेकिन उन्हीं दावों की पोल एक रात की बारिश ने खोल कर रख दी। साथ ही मौलवी साहब ने कहा कि मेरा नगर निगम से सवाल है कि क्या ये है स्मार्ट सिटी, जहां एक रात की बारिश में सड़कों पर पानी का सैलाब आ गया। मैं मुफ्ती मोहम्मद अकबर कासमी, महानगर अध्यक्ष जमीयत उलमा हिंद। अलीगढ़ में बारिश होने के बाद जो स्थिति होती है और जो माहौल देखने को मिलता है वो बिल्कुल बयान करने के बाद कलेजा मुंह को आ जाता है। नगर निगम वाले अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी होने का दावा कर रहे हैं कि अलीगढ़ स्मार्ट सिटी होने वाला है, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी होने वाला है। क्या स्मार्ट सिटी इसको कहते हैं कि घंटे 2 घंटे की बारिश में पूरा शहर सैलाब में बदल जाए? शाहजमाल का एरिया जहां ईद की नमाज अदा की जाती है, भोजपुरा का एरिया, उधर जीवनगढ़ का एरिया, उधर रामघाट का एरिया, चारों तरफ पूरे अलीगढ़ में जहां भी नजर आप देखिए वहां सैलाब की शक्ल नजर आता है। कचहरी जहां पर लोग अपने मुकदमे को लेकर के जाते हैं, बारिश होने की वजह से सारा मामला बिल्कुल थम जाता है। नगर निगम वाले क्या इस पर तवज्जो नहीं दे सकते हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए आए, लेकिन स्मार्ट सिटी सिर्फ नाम का रह गया। जैन मेडिकल कॉलेज जैसे अहम मेडिकल संस्थान में बारिश के पानी का इस तरह से भर जाना कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता है। जब तक निकासी की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक मरीजों और स्टाफ दोनों को इसी तरह परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो देखा आपने कि किस तरह बस एक रात की बारिश ने अलीगढ़ के जैन मेडिकल कॉलेज में जलभराव ने परेशानी खड़ी कर दी है। प्रशासन को जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा ना हो। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।